नमस्कार किसान साथियों, इंटरक्रॉपिंग करके भी आप अधिक मुनाफा कमा सकते हो, वो भी बहुत कम मेहनत में। किसान साथियों, इस खेत में हमने खरीफ के सीजन में मिर्ची की फसल लगी थी, जिससे हमने 2 बार हरी मिर्ची की हार्वेस्टिंग की और 3 बार लाल मिर्ची की हार्वेस्टिंग की। उसके बाद हमें अधिक मुनाफा देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन मिर्ची के भाव को देखते हुए हमने मिर्ची को रखने का फैसला किया। साथ ही साथ उसमें हमने इंटरक्रॉपिंग के लिए मक्के की फसल का चयन किया। अब मक्के की फसल का ही क्यों चयन किया? क्योंकि मक्के की फसल में अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ मिर्ची की फसल में भी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए दोनों फसलों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा था। और मक्के की फसल में कम खाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मिर्ची की फसल में हमने पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद और गोबर खाद का यूज़ किया है, जिससे हमें मक्के की फसल में एक्स्ट्रा खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मक्के की फसल में इल्लियों और बीमारियों के कंट्रोल के लिए जब भी हम मिर्ची की फसल में स्प्रे करेंगे तो मक्के की फसल में भी स्प्रे हो जाएगा, जिससे कुछ एक्स्ट्रा हमें स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसान साथियों, मक्के की फसल को हमने वन साइडेड लगाया है। यदि 2 साइडेड लगाते हैं तो मिर्ची की फसल को पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिल पाती, और साथ ही साथ मिर्ची की फसल की तुड़ाई करने में भी हमें समस्याएं आती। इसलिए मक्के की फसल को हमने वन साइडेड लगाया। और मक्के की फसल को पूरी तरीके से पकने में 3 से 3.5 महीने लगेंगे। उसके पहले एक बार और मिर्ची की हम हार्वेस्टिंग करवा लेंगे। और मक्का जब पूरी तरीके से पक जाएगा और मक्के की कटाई के बाद जो अंतिम मिर्ची बचेंगी, पूरी तरीके से उसकी हार्वेस्टिंग करके मक्के और मिर्ची दोनों की फसल को एक साथ हम खेत से बाहर कर सकते हैं। किसान साथियों, इस प्रकार हमें दोनों फसलों का लाभ मिलता रहेगा और साथ ही साथ सही समय पे हमारा खेत भी खाली हो जाएगा। किसान साथियों, यदि आप भी अपनी फसल और एरिया के अनुसार इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो और अधिक मुनाफा कमा सकते हो, वो भी बहुत कम मेहनत में। किसान साथियों, कैसी लगी जानकारी? ऐसी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए स्मार्ट फार्मर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।